पूछना हो सकेगा तेरे माता पिता को वही बताएगा। यदि ये बात किसी से मत कहना कि महारानी ने मुझे मां से निकाली है। चल इस महल में रहेगा तो हमेशा मेरे किशन के पैर में कांटा बन के चुभेगा। साला तो मैं चुभने तो नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या है एक बात मेरे समझ में आता है। मैं इस महल में आता था तो एक फंसे, लेकिन आज क्या हुआ है मैं किसी को नहीं देख रही, किसी के आंखों से आंसू गिर रहा है। भैया कहाँ गए? पढ़ने गया, लेकिन मुझसे साथ में पढ़ने चला गया। क्यों नहीं गया? वो कहता कि मैं जा रहा हूँ, किसान आएगा तो उसे भेज दे। लेकिन कहाँ तक गया होगा? आधे रास्ते में पहुंचा होगा वो। बहुत मेल के पीछे पड़ा। अब ये स्कूल का रास्ता जाएगा, वो तो दूसरा रास्ता जाएगा साला। चलो ढूंढो उसको। और पता बता और बता हर हुआ क्या माजरा हरीर है भैया हर
किशन कहता हूँ तुमसे मैं यहाँ से हर तुम चले तुम चले और मेरी मर्जी यहाँ और मेरी मर्जी यहाँ चरण आपके निश्चित अपना कोई सर छुपा हरे तुमसे घर में हरे अरे कुछ हमारा है और सगा सगा बेटा नवाज़ो हुई सी हनुमान हर मैं जिंदा रह नहीं सकता मैं तुमसे आगामी बात कहने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई आभासी तेरा भाई तुझसे भी छूट रहा हर नहीं हूँ किशन में हर नहीं हूँ किशन में सगा तेरा भाई हर मुझे बातें भैया हर प्रभु से
जाना नहीं अपने तकदीर का और दोस्त देखता हूँ मैं तो कितना है फटे आना नहीं अपने तकदीर भैया हजारा चाहो साथी के सारे भैया तेरे बिना भी खाना नहीं खाऊंगा आज की हरकत मुझे और याद मालूम हुआ क्या हो रहे पिता तुझे पतला तू कहीं नहीं जाएगा तू मेरी बात किसी से नहीं करेगा किसी ने बात और तुझे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा मेरे भाई अच्छा तू बता तुझसे अलग वो तो मैं दुनिया में जी सकता हूँ लेकिन किसी ने बात इस संसार में अगर मैं जीवित रहा तो तुझसे मिलने बराबर आऊंगा मेरे मिलने लेकिन मेरे भाई ऐसा मत हो भगवान करे कि मेरी उम्र आप होना चाहिए चलो अगर तू उस घर में नहीं जाना चाहता तो मत जा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उस घर में नहीं जाऊंगा देखिए देखो जैसे नहीं लगता उन्हीं की आवाज है वो देखो सही वो बहुत लगता है वाह मेरे भाई अरे मैं तेरे गले का बोझ था जो तू मुझे छोड़कर चला गया और कहाँ गया भैया मेरा सूरत तेरा दिखलाए भैया मेरा सूरत तेरा दिखलाई दे और रो रहा किशन तेरा भैया तेरा हम तुझे कहाँ ढूंढे तो मुझे कहाँ मिलेगा अरे तुझे ढूंढो कहाँ भैया तुझे ढूंढो कहाँ भैया पतवार दिला तुझे बजधार की भैया तुझे ढूंढो कहाँ भैया तुझे ढूंढो कहाँ भैया पतवार दिला तुझे बजधार की भैया भैया
प्यार के नाम क्या बताओ, ईश्वर का कोई पता नहीं चलता है। एक तो गया, एक दूसरा ढूंढ ले गया है, उधर ही तो नहीं रह जाएगा, वो भी चला जाएगा। मैं क्या करूं? ईश्वर, तेरे आंखों में आंसू, बोल बोल, तेरे आंखों में आंसू किसने दिया? मां, तेरे सिवा इस किशोर की आंखों में ऐसे कौन दे सकता है? तू किससे बातें कर रहा है? मैं तेरे आंखों में आंसू क्यों दूंगी? हर कहो मन को, हर कहो मन को, क्यों घर से निकाला? कहो मन को, हर के घर से निकाला, हर खतरा आखिर में क्या या था बेचारा, खतरा आखिर में। अरे मुझे कुछ ना मालूम, अरे मेरे गुलहजारा, तो मुझे कुछ न मालूम, हर मेरे फूल हजारा, हर जगह छोड़ी खुद घरी, हर न मैंने निकाला। अगर तुमने उसे निकाली है, इसके बदल का घोड़ा किसने छीना? अब मैं क्या जानू? उसके बदल में हैंडल किसी ने बसाया? अब रास्ते में कहीं लफड़ा किया होगा, किसी ने पीटा होगा। अच्छा, ये जाती है तू? चलो खाना खाओ और कॉलेज जाओ। मैं तेरे आंखों में आंसू देखना नहीं चाहती हूँ। चल खाना खाओ, कॉलेज जाओ। घर में नहीं आएगा, चक्कर में खाना नहीं खाओगा, क्या तुझे क्या हमारी और रहती है दिल, क्या जाएगा मिलन के ही मर जाओगा। इसे जाने क्या हो गया तुझे? भगवान, अगर महाराज जी को मालूम है तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। महाराज जी, मेरे बेटे से तो क्या हो गया? महाराज जी, इसे क्या हुआ? महाराज जी, ये अचानक मिलन का नाम लेके गिरा है, भैया भैया कह के, और घर छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? उसी के याद में व्याकुल है। उस कहता है उसके बिना मैं खाना खाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। चीन में जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के लिए। हाँ, डॉक्टर लेकर आओ। इसे लेके चलो, इसे लेकर चलो। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ, बेटा बेटा तुझे
मैं खाते में देख रहा था कि मेरा भाई मुझे पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां से उठा मेरे भाई को जमीन पर गिरा दिया। मेरा भाई जमीन पर गिरते ही मैं तोड़ दिया। ये बात कर रहा है। ए बाबा वो देख क्या देखो उधर देख क्या देखो वो देख मेरा भाई मुझे बोला मेरे भाई तो पागल हो गया है। कौन हो गया भाई? हे भगवान इसका दिमाग चढ़ गया शुरू होना हो गया। अरे महाराज इसके मतलब मिलन मिलन की माँ उसे मानने लगी अपना बेटा और प्यार करने लगी। मैं क्या सोच रहा था ये क्या सामने आ रहा है? क्या आपको बता दो की दुनिया में मेरे इसके मतलब फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ वही सुलूक किया। देखो क्या मार के घर से निकाल दिया। बताऊंगा बेटा कहा नहीं जाता और चुपराहा भी नहीं जाता। क्यों नहीं बताऊंगा? ये हालत तुम्हारा देखकर हमें सहन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे मिलन सच में तू ये हमारा सजालो है। आओ हजर जले तेल दारू तू मेरा लाल है तू सजालो है। आओ हजर जले तेल तू मेरा तू क्या मैं किसी का दोस्त हो? नहीं ये सब तुम्हें मालूम हो जाएगा तो फिर गंदे नारेगा किया समझ कर आपने हमें क्यों फेंक दिया? बेटा मैं उसके साथ में भलाई किया आज वो तुम्हारे साथ बुराई ही करती जा रही है। सॉरी बताइए ठीक नहीं कर रहा है। स्वामी किसे बात कर रहे हैं? आपने बचा रही है मालती आज तुम्हारे सामने मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे सामने मैं शर्मिंदा हूँ। स्वामी आज आपकी आंखों में आंसू क्या बात है? तुम्हारा बात हमने नहीं माना आज खुशी का फल ये दिन देखना पड़ा। अरे पहले हमारे बुझाओ बताओ ना क्या हुआ? ये अपना औलाद है मिलन जिसे हम लोग महारानी को सौंपे थे। क्या ये लड़का जो भी था यहाँ? हाँ मार के वो महारानी ने निकाल दिया। ये मेरा बेटा है? हाँ अपना बेटा। कोई रानी मारे क्या है लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपका पैसा का बोझ था तो आपने हमें क्यों फेंक दिया? मेरा कसूर नहीं है बेटा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपना कलेजा निकाल कर फेंक सकती है? मेरा गलती है नहीं जाऊंगा नहीं जाना होगा। मैं तो इसे पैर मार रही थी हाथ जोड़ के मेरे बेटे को मुझसे जुदा मत करो। महाराज ये क्या किए हो? तो मेरे बेटे का बंसी पहचान लिया है। तो मेरे बेटे को बंसी पहचान लिया है। यही काम समझे पूरा कर दिया है। यही काम समझे। अरे बेटा महाराज
ये अपना बेटा है, क्या कहा? ये मेरा बेटा है। अरे पागल हो गए हो? पागल नहीं, ठीक मैं दिमाग ठीक है ना? हाँ ठीक है महाराज। चलो मेरे पास। नहीं जाएगा। तो यहाँ ना खड़ा होकर देखे सपना हर हुआ है मिलन से लाल अपना हुआ है मिलन से लाल पूछा जाएगा आपको बताना चाहिए खुद शहर को हर यहाँ ना खड़ा होकर देखो तुम्हें कहने में शर्म नहीं आता है? महाराज क्या करूं महाराज? स्वामी आप इन्हें क्यों दोष दे रहे हैं? ये भी बेचारे तो बेकसूर है। जब इन्हें कुछ पता ही नहीं है तो क्या जाने। महाराज छोट को बड़ी बात आज तक अब मैं आपके सामने वो नहीं बोली थी, लेकिन आज आपको मजबूरी में बताना पड़ा। वास्तव में मेरा बेटा है। तेरा बेटा है? हाँ महाराज, आपको याद करना होगा उस समय की बात जिस समय आप महारानी के पास आए थे ये कहने के लिए कि तुम्हारे गोद से किसी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, इसके वजह से मैं अपना दूसरा शादी करने जा रहा हूँ। तब आपको याद है महारानी जी ने आपसे ये कहा था कि आपको शादी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। याद है ये बात? हाँ ये बात तो याद है। लेकिन महाराज उस वक्त महारानी आपसे झूठ बोली थी क्योंकि महारानी के कोख में कोई बच्चा नहीं था। उस वक्त मैं गर्भवती थी। उन्होंने ये सोचा कि अगर आप दूसरा शादी कर लेंगे तो मेरा मान सम्मान दरबार में घट जाएगा, इसलिए उन्होंने आपसे झूठ बोली। और जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि जब महाराज जी मुझसे बच्चा मांगे मैं कहाँ से दूंगी, तब बहुत पछतावा हुआ उन्हें। तो रोते गिड़गिड़ाते बगीचे में मेरे पति के पास आई, रोने लगी कि माली अगर तुम मेरी जान नहीं बचाओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उस वक्त मैं गर्भवती थी। ये बेचारे उनकी मुसीबत न देख सके और उसे वादा कर लिए कि आपको जान देने की जरूरत नहीं है, मेरी मालिक गर्भवती है, उनके कोख से कोई बच्चे का जन्म होगा तो मैं आपके हवाले कर दूंगी। फिर उन्होंने आपसे झूठ बोल करके हम दोनों को रानी को शिमला में लेके गई और मैं शिमला जब गई मेरे कोख से वही जन्म और मैंने महारानी की गोद में डाल दी। महाराज आज आप खुद ही देख सकते हैं जब उनका खुद का बेटा हो गया तो मेरे बेटे का मार मार के क्या हाल कर दिया। आप ही देखिए महाराज। ऐसा बात है, इसका मतलब सच में तुम्हारा ही लाल है? हाँ महाराज। तो चलो सबके अंदर चलो मेरे साथ, चलकर रानी से बयान दिया जाएगा। मेरा छोटा भाई कैसा है? वो तो मैं भूल गया, वो तो बेहोशी हालत में है बेटा। हाँ तुम्हारे बेटा तुम दरबार में चलो। एक बेटा मैं पा गई, अपना दूसरा बेटा मैं खोना नहीं चाहती। मैं भी दरबार में आ रही हूँ। ठीक है चलो महाराज। स्वामी एक बात मैं आज आपसे कहती हूँ, अगर महाराज मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की, मुझे देने से इनकार किए कि ये मेरा बेटा है, तो मैं आज मानने वाली नहीं हूँ। मैं दुनिया के हर डॉक्टर को बुलाऊंगी और महाराज का और आपका खून टेस्ट कराऊंगी कि मिलन के जिस्म में किसका खून है, तब तो पता चलेगा मिलन किसका बेटा है। चलो चलिए। हाँ चलो। महारानी जी के पास उस जादू को मारूंगा, अगर मारूंगा नहीं तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए चलकर उसको मारकर भगवान ये सुबह हो गया, ढूंढते ढूंढते किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। अब मुझे नींद आ गया, मैं सोने जा रही हूँ। महारानी जी अब तैयारी कर लो ऊपर जाने की। आज मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। क्यों? आखिर मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर तो मैं जानता हूँ।
जब तक तुझे मालूम नहीं मुझे पसंद ही नहीं देगा। तू पागल तो नहीं हो गया? मैं पागल नहीं हो गया हूँ। अच्छा मैं बात क्या है? दादी तैयार हाँ बेटा बेटा मिले। हाँ बेटा महाराज क्या हुआ? मालती अब मैंने मजबूरी। अरे महारानी जी ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरा अंतिम गाड़ी है महाराज, मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। महारानी जी ठीक है, सारी जिंदगी तो आपने झूठ का सहारा दिया, आज आपका अंतिम समय है। कम से कम जाते जाते तो सच्चाई बता दीजिए महारानी कि ये मिलन किसका बेटा, आपका या मेरा बेटा है? महाराज मानने को तैयार नहीं है। हाँ बता दीजिए बता दीजिए। मालती मालती मैं तुमसे क्या बताऊं, तुझे जानती है महाराज जी। ये जो मिलन है ये मालती का बेटा है, यानी बंसी मालिक का। मैं आपसे झूठ बोली थी महाराज जी की कुछ ही दिनों में मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये मिलन है बंसी मालिक का बेटा, मेरा बेटा तो सिर्फ किशन है। मैं उस दिन झूठ बोली थी शिमला में ले जाके कि किसी को मालूम नहीं होगा। इसका मतलब हरामजादी तो सारी जिंदगी झूठ बोलती चली आई। मैं अपने स्वार्थ बच के लिए झूठ बोली। ऐसी कुछ कमी नहीं मत जा तो भला। महाराज जी मेरे किए हुए गुनाहों को क्षमा कर देना। मालती हाँ महारानी जी तुम भी क्षमा कर देना। बंसी वाली तुम भी मेरे किए हुए गुनाहों को क्षमा कर देना। भगवान से क्षमा मांगिए, हम लोग को क्षमा मांगिए। बेटा मिलन तुम भी मेरे किए हुए गुनाहों को क्षमा कर देना। बेटा किशन तुम भी क्षमा कर देना। लेकिन बेटा मिलन एक बार मुझे पाकर के बुला दो। एक बार बेटा मरने वाले को की इच्छा पूरी की जाती है, इन्हें माँ कहकर सीने से लगा लो बेटा। महाराज आज आपको यकीन हो गया कि मेरा बेटा है। हमें यकीन हुआ, लेकिन ये सोच लो कि आप तुम्हें और मिलन के संस्था भी एक साथ में रहेंगे। कहीं नहीं जाना होगा, हमारे इसी दरबार में रहना होगा। आधा हाथ तुम्हारा है। तुमने महारानी को क्यों मारा? क्या बिगाड़ी थी बेचारी तुम्हारी? वो मेरा पैसा बाकी थी, इसलिए हमें सच्चा समझ दिया। अरे हराम जाने, पैसा ज्यादा कीमत है कि जान की कीमत है? नहीं, उसने मुझसे कहा था कि जाओ बंसी माली को जान से मार दो, इसलिए हमने कहा तो पीछे हुआ। वो मेरा पैसा नहीं दी, इसलिए हमें सच्चा समझ दिया। Oh my God.